हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स IAS क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। क्लास 10 मैथ्स RS अग्रवाल चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ P। यहाँ देखिए, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ P का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। फॉर विच द नंबर्स 2P - 1, 3P + 1 एंड 11 आर इन AP, ठीक है। ये तीन जो है नंबर्स दिए हुए हैं 2P - 1, 3P + 1 एंड 11, ये AP में है। ये AP का एक सीरीज़ है, ठीक है, प्रोग्रेशन है ये। और जो है हमें P का वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद फाइंड द नंबर्स फाइंड करने हैं, यानी ये APs के जो नंबर दिए गए हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों नंबर्स का वैल्यू भी फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ करना क्या है हमको, जब इस तरह से क्वेश्चन दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ P और AP का जो ये सीरीज़ दिया हुआ है, तो इसमें जो है ये AP में अगर हैं तो कॉमन डिफरेंसेस जो इनके होंगे वो बिल्कुल क्या होंगे, सेम। यानी कि A2 - A1 फाइंड करेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट A3 - A2 फाइंड करेंगे। ये दोनों वैल्यूज़ क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों कॉमन डिफरेंस हैं। कॉमन डिफरेंस इक्वल होते हैं यदि दिए गए सीरीज AP में हो तब, ठीक है। तो ये सीरीज चूँकि दिया हुआ है AP में, ठीक है, सिंस गिवन सीरीज आर इन AP हेंस कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। 2P - 1, 3P + 1 एंड 11, ये जो है आपका AP है, AP में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, ठीक है। तो हम यहाँ फाइंड करते हैं A2 - A1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, A2 - A1, ध्यान दीजिएगा, A2 ये है 3P + 1 है, माइनस A1 क्या हो गया यहाँ पर 2P - 1 है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 3P + 1 माइनस 2P माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। यानी कि इक्वल टू 3P - 2P, तो P हो गया, अब +1 एंड 1 2 हो जाएगा। ये आपका आ गया A2 - A1 का वैल्यू, ठीक है। इसके इक्वेशन 1 करके हम ये इक्वेशन 1 क्या ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। ये फाइंड हो गया। फिर फाइंड करेंगे सिमिलरली ऐसे ही अगेन। अब फाइंड करेंगे A3 - A2, A3 - A2। तो A3 - A2 क्या हो जाएगा आपका 11 माइनस A3 11 हो गया माइनस A2, तो A2 क्या दिया हुआ है 3P + 1, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3P - 1, यानी 11 - 1 10 माइनस 3P, ये आ गया आपका A3 - A2, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे सिंस 2P - 1, 3P + 1 and 11 are in AP, so A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2। ये क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंसेस, ये इक्वल होते हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर A2 - A1 का वैल्यू कितना आया है P + 2, इसको लिखेंगे P + 2 इक्वल टू हो जाएगा A3 - A2, यानी 10 माइनस 3P। इसी को सॉल्व कर देंगे, P का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो ये है P, 3P को यहाँ लाएंगे प्लस 3P हो गया इक्वल टू 10, 2 आकर के इधर -2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 4P हो गया इक्वल टू 8, P इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/4, इट मीन्स P इक्वल टू 2। P का वैल्यू यहाँ हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, P का जब वैल्यू फाइंड हो गया तो हमें नंबर्स लिखने हैं, ठीक है, यानी APs लिखने हैं। तो AP क्या दिया हुआ है 2P - 1, 3P + 1 11, ये क्या हो जाएगा P का वैल्यू 2 आ गया है, ठीक है। तो P का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो 2P का वैल्यू कितना आया है 2, तो 2 2 जा 4, देखिए 2 × 2 - 1, यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 2 + 1, ये 11 है ही।
2 2 जा 4 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 3 हो गया। इसको क्या करें 3 2 जा 6 प्लस 1 7 हो गया, और ये 11, ये आपका जो है नंबर्स भी हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से बना हुआ है। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो गया है, ठीक है, जो कि इसको एक्सप्लेन में समझाने के लिए लॉन्ग किया गया है। अगर इसे आप शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो आप शॉर्ट में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम अभी सॉल्व कर दे रहे हैं शॉर्ट में भी। ठीक है, यहाँ देखिए इसको शॉर्ट में कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, AP दिया हुआ है 2p - 1 3p + 1 11। ठीक है, हम ये लिखेंगे सिंस 2p - 1 3p + 1 11 आर इन AP, है ना। सो A2 - A1 = A3 - A2, ये इक्वल होंगे। अब यहीं पर वैल्यू पुट करेंगे। A2 - A1, तो ये A2 क्या दिया हुआ 3p - 3p + 1, ठीक है, और माइनस करेंगे A1 कितना हो जाएगा 2p - 1 = A3 11 - A2 3p + 1। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 3p + 1 - 2p + 1 = 11 - 3p - 1 3p - 2p p, और ये p इधर आ गया प्लस 4p 3p, और यहाँ क्या आ जाएगा 11 - 1 10, और ये +1 + 1 2 इधर आके -2 हो गया, यानी 4p = 8, तो p = 2 हो गया। अब इसके बाद APs लिख देंगे। तो APs क्या है 2p - 1 है, तो 2 × 2 - 1 3p + 1 है, तो 3 × 2 + 1 एंड 11 कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको शॉर्ट में थोड़ा सा बना सकते हैं। ठीक है, ये हम लिख देते हैं, इसको सेकंड मेथड कर देते हैं, बल्कि मेथड तो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ये मेथड आपका वही थोड़ा शॉर्ट हो गया है, इसको सेकंड ना लेकर शॉर्ट मेथड कर देते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट मेथड हो गया आपका सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन जो है, ये सेम क्वेश्चन का थोड़ा सा शॉर्ट मेथड हो गया। आप शॉर्ट में इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिर इसके साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर आपसे मिलते हैं। ओके।